हेलो टोरस यानी वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एस हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज टोरस के लिए रीडिंग करने वाली हूँ जो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब के साथ मैच नहीं होती। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं 1 सितंबर से 10 सितंबर तक ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक टॉरस राशि वाले कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक टॉरस वाले कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक टॉरस वाले कैसे रहने वाले हैं। कीजिए प्लीज़, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक टॉरस वाले कैसे रहने वाले हैं। तो आप ये चलिए चलते हैं, ये लास्ट सफर था। तो चलिए, ये हेल्थ, वेल्थ, ये स्टूडेंट, ये जॉब, ये बिजनेस और सिंगल, रिलेशनशिप एंड लास्ट कार्ड हमारा आता है गाइडेंस का। तो चलिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले आया है हेल्थ के लिए। आप कहीं ना कहीं इसमें परेशानी, दिक्कत महसूस कर रहे हैं। जो लोग ठीक ठाक थे, स्वस्थ थे, आई होप वो स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहेंगे। लेकिन जो लोग बीमार थे उनको थोड़ा सा मेडिटेशन की, प्रेयर की अभी ज़रूरत है। वो मेडिटेशन करें, दवाइयाँ लें, घूमने फिरने जाएं और थोड़ा सा भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए। अभी जो दवाइयाँ चल रही हैं उसको खाते रहिए और समय पर मेडिकल चेकअप करवाते रहिए। आप धीरे धीरे आपकी बिगनिंग, नई शुरुआत हो जाएगी। आप स्वास्थ्य के प्रति ठीक होना शुरू कर देंगे। अभी कहीं ना कहीं आप उसी पोजीशन में रहते नज़र आ रहे हैं। वेल्थ, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल्थ के लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं मतलब जो परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही थी, जिसका आप बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था, चाहे वो जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, किसी और डील के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अब आपका नई बिगनिंग का कार्ड है। ये बिगनिंग हो जाएगी आपकी काम के प्रति। तो और आपके काम में स्टेबिलिटी आएगी, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो जो ख़ास तौर पर पैसे के प्रति, वेल्थ के प्रति आप स्टेबल होने वाले हैं। जो पैसा आपका रुका हुआ था या आप कहीं बिजनेस में लगा नहीं पा रहे थे, लगाने वाले थे, या नया कुछ शुरू करने वाले थे, या जॉब रुकी हुई थी, या बच्चे जो परीक्षा में बैठे हुए थे उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, किसी चीज़ को लेकर भी जो वेल्थ से रिलेटेड है, ये गुड न्यूज़ है। उनकी नई बिगनिंग होने वाली है, होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उनकी नई शुरुआत शायद 1 सितंबर से 10 सितंबर तक हो जाएगी, या फिर उनको कोई ना कोई नया रास्ता इसके लिए मिल जाएगा। स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए है, ये जस्टिस का कार्ड है। तो ये जो परीक्षा में बच्चे बैठे हुए थे, या कोई बड़ा आदमी जो भी मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, या परीक्षा में, या कोर्ट कचहरी के लिए, या अपना कागजात का काम, जो जिनके लीगल इश्यूज थे, तो कर्मानुसार उनको फल मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। तो ये जस्टिस का कार्ड है, तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा, कर्मानुसार फल मिलेगा। अगर आपने न्याय किया है तो आपको न्याय मिलेगा, नहीं किया है तो आपको उस हिसाब से उसका फल मिलेगा। तो अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई इशू चल रहे थे, तो अगर आपके लीगल इश्यूज़ हैं, आपका काम सही है, तो आपका उसमें आपके हित में फैसला आने वाला है।
और अगर आपने गलत काम किया था तो भाई संभलिए, उसमें भी आपका उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट आने वाला है। और जो बच्चों ने जो परीक्षाएं दी थी या देने की तैयारी कर रहे थे, जो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उनको भी जितनी उन्होंने मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं, कर्मानुसार उनको भी फल मिलेगा। अगर उन्होंने मेहनत की है तो अच्छे नंबरों से पास होंगे, और अगर मेहनत नहीं की है तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है। जस्टिस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो इसमें कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। ये जॉब के लिए है द टावर। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो काम आपके रुके हुए थे, सडन चेंजेस, ये अचानक से सडन चेंज होने वाला है। आप अगर बदली करवाने वाले थे, ट्रांसफ़र करवाने वाले थे, या जगह चेंज करने वाले थे, या जॉब चेंज करने वाले थे, या कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं मतलब अचानक से इसमें बदलाव आएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये अचानक से चेंजेस का कार्ड है, मतलब जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा वो चेंज आपके जॉब के प्रति या आपके किसी भी काम के प्रति आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो काफ़ी दिनों से परेशान थे, दुखी थे, तो शायद हो सकता वो उनके फेवर में आए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं या मतलब स्टेबल हैं, तो कहीं ना कहीं उनको छोटा मोटा घाटा भी हो सकता है, तो उनको संभल कर चलने की ज़रूरत है। ये एकदम से अचानक से सडन चेंजिंग का कार्ड है। जॉब, ये बिज़नेस के लिए है। तो भाई जैसा आप मतलब बिज़नेस में जो आपने पैसा लगाया है, उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पैसे को लेकर कोई पैसा आपके पास आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन दूसरे हाथ से खर्च भी होगा। तो एक हाथ से पैसा आ रहा है, दूसरे हाथ से पैसा जाता नज़र आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरेज रहने वाला है। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक मतलब जितना पैसा आएगा, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ये स्टेबल रहने वाला है। और अगर जिन लोगों के पास बिजनेस में काफ़ी मतलब स्टेबल हैं पैसे से, तो वो दान वगैरह भी इन दिनों में कर सकते हैं। आपका दान करने का भी मन बना सकते हैं। और जो लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं, तो उनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। और उनको कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए, थोड़ा सा अगर गरीबों की मदद करते हैं तो उनके बिज़नेस में तरक्की आएगी और वो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक हाथ से आता और दूसरे हाथ से जाता नज़र आ रहा है। इसमें मतलब लाभ और हानि साथ साथ, प्रॉफिट और लॉस साथ साथ चलते नज़र आ रहे हैं। ये सिंगल्स के लिए है। तो जो बच्चे अभी सिंगल्स हैं, वो अभी सिंगल ही रहिए। और आप कहीं ना कहीं चुप्पी साधे नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो काम मैं अकेला करता हूँ वही ठीक है, तो और वही आपके फेवर में भी दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना किसी दूसरे का डिसीजन लिए बिना, अगर आप अपना चाहे रिलेशन में है या किसी चीज़ में भी हैं, सिंगल हैं आप, तो अभी सिंगल ही रहने का ये कार्ड है। अभी आप ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी आपके साथ दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा मौन रहिए और अपना मेडिटेशन वगैरह कीजिए। जो डिसीज़न आप अकेले लेंगे वो ही आपके हित में होगा। अगर आप दूसरे की राय लेते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा सकते हैं। तो ये कार्ड जो है, ये 9 नंबर का हमारा द हर्मिट 9 नंबर का कार्ड है। तो इसमें थोड़ा चुप्पी रहने का और अभी अकेले रहने का ही दिखाई दे रहा है। आप अभी मेडिटेशन की और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो अभी आप इसी पर फोकस करिए, आपके हित में होगा।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं आप रिलेशन में जल्दबाजी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा, आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, मिलजुल कर बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप मिलजुल कर बातें नहीं करेंगे, मन मुटाव को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे? कहीं ना कहीं आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं और इस रिश्ते से आप लोगों को हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिए, आपस में बातें कीजिए, मन मुटाव को दूर कीजिए और अपना रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये संभल कर चलने का और डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। अगर आप सोच संभल कर चलेंगे तो आप इसमें एक अच्छा रिश्ता बना पाएंगे। गाइडेंस, विक्ट्री का कार्ड, बहुत बढ़िया कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड। तो जो मतलब ये आपको सलाह दी जाती है कि आप जो भी काम करना चाह रहे थे उसको करिए, आगे बढ़िए, चाहे वो शादी के लिए हो, नौकरी के लिए हो, जॉब के लिए हो, विदेश जाने के लिए हो, जिस चीज़ में भी आप अपना सोच रहे थे तो उसको करिए और आगे बढ़िए। ये बहुत अच्छा कार्ड है। आपको सलाह दी जाती है कि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और ये संभल कर चलने का कार्ड है। और अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।